दोस्तों, प्राचीन लोग सूरज के बारे में केवल उतना ही जानते थे जितना वे नग्न आंखों से देख सकते थे। आज हमारे पास टेलीस्कोप और अन्य कई बेहतरीन तकनीकें हैं जो हमें बेहतर अवलोकन करने में मदद करती है। लेकिन अगर हम हाल ही में किए गए अपने सूरज के जांच की बात करें तो वैज्ञानिकों ने मानव इतिहास में पहली बार एक ऐसा प्रोब डिजाइन और लॉन्च किया जो सूरज के इतना करीब गया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये अंतरिक्ष यान सूरज के बारे में कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी इसने इकट्ठा की। आखिर ये अंतरिक्ष यान सूरज के इतना करीब जाकर भी क्षतिग्रस्त क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सूरज इतना शक्तिशाली है कि पृथ्वी भी उसके नजदीक अगर चली जाए तो उसे पूरी तरीके से तबाह कर सकता है। तो आखिर ये अंतरिक्ष यान कैसे बच गया और इसने सूरज के पास ऐसा क्या रिकॉर्ड किया जो वैज्ञानिक उस पर स्टडी कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सूरज हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सूरज के बिना पृथ्वी पर कोई जीवन संभव नहीं हो पाता। मगर सूरज जितना पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है, उतने ही गर्म प्लाज्मा का यह विशाल कटोरा खतरनाक विकिरण को भी पैदा करता है, जिसे सोलर फ्लेयर्स के रूप में जाना जाता है, जो ये बार बार समय समय पर अपने अंदर से अंतरिक्ष में फेंकता रहता है। और इसके विस्फोटक इजेक्शन को कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। और ये कोरोनल मास इजेक्शन काफी तीव्र चुंबकीय क्षेत्रों से भरा होता है जो हमारे लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि सूर्य के इसी खतरनाक गतिविधि के कारण अरोरा का भी निर्माण होता है जो प्रकृति के किसी जादू से कम नहीं होता है। मगर दोस्तों, ये सोलर फ्लेयर जब सूरज से निकलकर पृथ्वी के नजदीक आती है तो यहाँ अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान, उपकरण, उच्च उड़ान वाले हवाई जहाज और यहाँ तक कि अंतरिक्ष यात्री भी इनसे खतरे में पड़ सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन, नेविगेशन सिस्टम और पावर ग्रिड ठीक से काम करने में भी विफल हो सकते हैं। वैज्ञानिक ये नहीं समझ पाए हैं कि सूर्य के अंदर से सौर तूफान कैसे निकलता है और सूर्य अपने अंदर से सौर तूफान का विशाल गेंद कब फेंकने वाला है, इसका भी वैज्ञानिक अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने सोलर विंड का करीबी से अध्ययन करने का सपना ही देख रहे हैं। हम जानते हैं कि सौर हवा यानी कि सोलर विंड सूरज से आने वाले आवेशित कणों की एक निरंतर धारा है। सोलर विंड सूर्य के बाहरी परतों यानी कि कोरोना से निकलती है, लेकिन वैज्ञानिक ये नहीं जानते हैं कि कैसे ऊर्जा और गर्मी कोरोना के माध्यम से निकलती है और क्या है ऐसा जो सूर्य से निकलने वाले इन कणों को इतना तेज करती है। वैज्ञानिक पिछले 50 सालों से इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई जवाब नहीं मिल पाया है। वैज्ञानिकों द्वारा सवाल का जवाब खोजने का मतलब सूर्य के कोरोना तक एक अंतरिक्ष यान को भेजना था जिसका तापमान लगभग 1.1 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और पहले इसे पूरा करना असंभव लग रहा था, मगर हाल ही में वैज्ञानिकों ने पार्कर सोलर प्रोब को इसी के लिए बनाया था। और ये वास्तव में हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था कि कोई अंतरिक्ष यान सूरज के ज्यादा करीब भी जा सकता है, क्योंकि वहां मिलियंस में तापमान में किसी स्पेसक्राफ्ट का टिकना काफी मुश्किल था। दोस्तों, साल 2018 में नासा ने सूर्य और अंतरिक्ष मौसम की हमारी समझ में क्रांति लाने के लिए पार्कर सोलर प्रोब को सूरज की तरफ रवाना किया था। और ये पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के वातावरण में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बनने के लिए भी डिजाइन किया था। सूर्य के वायुमंडल, जिसे कोरोना भी कहा जाता है, उसका तापमान लगभग 11 लाख डिग्री सेल्सियस यानी कि करीब 1.1 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। इतनी गर्मी कुछ ही सेकंड में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पदार्थों को पिघला सकती है। हम इंसान तो इसके सामने क्या ही टिक पाएंगे। इसलिए वैज्ञानिकों ने पार्कर सोलर प्रोब में खास तकनीक वाली एक हीट शील्ड लगाई थी। इसकी वजह से वो लाखों डिग्री के तापमान में भी अंतरिक्ष यान सूर्य के तापमान से अपने आप को बचा सकता है। पार्कर सोलर प्रोब के ऊपर 4.5 इंच मोटा कार्बन कंपोजिट हीट शील्ड है जो सूर्य के ज्यादा तापमान से इसकी रक्षा करता है। साथ ही इसका शील्ड फाइबर और ग्रेफाइट जैसे ठोस कार्बन से तैयार किया गया है। हालांकि दोस्तों, प्रोब के कप में किसी भी तरह की हीट शील्ड नहीं लगाई गई है, क्योंकि ताकि इससे सूर्य से इकट्ठा होने वाली जानकारी बिल्कुल सटीक और स्पष्ट हो। ये मुसाफिर एक छोटी कार के आकार का है और इसका वजन 685 किलोग्राम है। इस अंतरिक्ष यान में सोलर विंड की जांच करने के लिए भी कई उपकरण लगाए गए हैं। ये उपकरण सूर्य के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जांच करेंगे और सोलर विंड के कणों का भी नमूना लेंगे। इस उपकरण में 4 सेंसर लगे हैं जो सोलर विंड के कणों की प्रचुरता की गणना करते हैं। और वाइड फील्ड इमेजर, ये सोलर प्रोब का एक दूरबीन है जो ये गुजरते वक्त सूरज के कोरोना की भी 3D फोटो ले सकता है और उससे अध्ययन करने में वैज्ञानिकों को काफी मदद मिल सकती है।
दोस्तों यहाँ तक कि इस अंतरिक्ष यान में ऐसे भी उपकरण लगे हुए हैं जो अत्यधिक ऊर्जावान भारी आयनों का मापन करने में सक्षम है। पार्कर सोलर प्रोब में सेंसर भी होते हैं जो ये बताते हैं कि जरूरत पड़ने पर हीट शील्ड को एडजस्ट किया जाता है। पार्कर केवल कुछ घंटों के लिए सूर्य के पास ही रह सकता है, लेकिन ये हमारे लिए कैसे संभव हो पाया कि सूरज के पास एक प्रोब भी भेजा जा सकता है। ये 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और वहां पहुंचने में काफी लंबा समय भी लगता है और ये काफी रिस्की भी होता है। जब कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी से सौरमंडल के मुख्य सूरज की पढ़ाई करने के लिए निकलता है तो ये सफर उस मुसाफिर के लिए इतना आसान नहीं होता है। दोस्तों वैज्ञानिक क्या करते हैं कि अधिकांश मिशन में उस अंतरिक्ष यान का फ्यूल बचाने के लिए प्लैनेट के गुरुत्वाकर्षण का सहारा लेते हैं, जिसके जरिए उस अंतरिक्ष यान को गति प्रदान करते हैं, जैसे कि वॉयेजर 1 और इन मिशनों में किया गया था। जैसे जुपिटर की पढ़ाई करने के बाद उसकी ग्रेविटी का उपयोग करते हुए सीधा अंतरिक्ष यान अगले ग्रह की ओर बढ़ जाता है, जिससे उस अंतरिक्ष यान को उस ग्रह से गति मिल जाती है। लेकिन पार्कर के साथ वैज्ञानिकों को इसके विपरीत करने की आवश्यकता थी। इस अंतरिक्ष यान को भी शुक्र ग्रह से काफी मदद मिली थी, क्योंकि शुक्र ग्रह ने इसे सूर्य के करीब लाने में सक्षम बनाया। अब आपको लग रहा होगा कि ये डायरेक्ट उसके बाद सूरज के पास ही गया होगा, बल्कि दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अंतरिक्ष यान को सूरज की कक्षा में राउंड काटते हुए आगे बढ़ना होता है। कई राउंड काटने के बाद धीरे धीरे ये सूरज के करीब जाने लगता है। अब दोस्तों कुछ टाइम पहले ही जहां पर ये गया था उस समय ये सूरज के सबसे ज्यादा करीब था, यानी कि इतना करीब कोई भी अंतरिक्ष यान पहले नहीं गया था और ना ही कोई अंतरिक्ष यान वैज्ञानिकों ने पहले भेजने की हिम्मत की थी। जब सोलर प्रोब सूर्य के करीब पहुंचा तो इस अंतरिक्ष यान ने कोरोना स्ट्रीमर्स का वीडियो रिकॉर्ड किया। ये पहली बार था जब वैज्ञानिक इन रहस्यमयी वस्तुओं को करीब से देखने में सक्षम थे। जांच में एक्सरे किए गए आंकड़ों से पता चला है कि सौर हवा में झिकझिक संरचनाएं हमारे तारे के काफी करीब है। अंतरिक्ष यान ने वैज्ञानिकों को यह निष्कर्ष निकालने में मदद की कि ये संरचनाएं सूरज की सतह में उत्पन्न होती है और यह काफी आम बात है। लेकिन पार्कर द्वारा की गई ये एकमात्र खोज नहीं थी जिसने वैज्ञानिकों को आकर्षित किया। जब ये अपने सफर के दौरान शुक्र ग्रह के पास से कई बार गुजरा तब इसने इस गर्म दुनिया का अध्ययन करने के अधिक अवसर हमारे लिए खोल दिए। कुछ समय पहले तक खगोलविदों को ये नहीं पता था कि शुक्र ग्रह की सतह कैसी दिखती है। आमतौर पर यह बादलों से ढका रहता है, इसलिए शुक्र की सतह से आने वाले दृश्य प्रकाश का एक बड़ा हिस्सा हमारी दृष्टि से ढका होता है। पार्कर ने न केवल सूर्य के वातावरण को रिकॉर्ड किया बल्कि इसने फ्लाईबाय के दौरान शुक्र के पूरी रात की छवियों को लेने के लिए भी किया। वैज्ञानिक पहली बार अंतरिक्ष से रात की तरफ भी वेन्यूस की सतह का द्रव्यमान तरंग धैर्य देख रहे थे। शुक्र ग्रह लगभग 475 डिग्री सेल्सियस तापमान वहां पर रहता है, तो इंसान का टिकना तो वहां पर नामुमकिन है और इस तापमान में वहां जीवन पनपना भी बहुत ही मुश्किल है। ये बहुत गर्म दुनिया है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि चट्टानी सतह चमक रही है या नहीं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सोलर विंड क्या होते हैं और ये कितने खतरनाक होते हैं। जैसा कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि सोलर विंड सूर्य से निकलने वाली विकिरणों और आवेशित कणों की अत्यधिक गर्म धाराएं होती है जो सूर्य के वायुमंडल कोरोना से निकलकर पूरे सौरमंडल में फैल जाती है। ये सोलर विंड निरंतर सूर्य से निकलती रहती है और ये सोलर विंड हमारे सौरमंडल में बहुत दूर तक जाती है। ये हमारे पृथ्वी पर भी पहुंच जाती है, मगर पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण ये पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है और इसको अंतरिक्ष में ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड रोक देता है और पृथ्वी इसके घातक प्रभाव से बच जाता है। मगर फिर भी इसका कुछ बुरा प्रभाव हम पर पड़ता है, जैसे कि ये पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहे उपग्रहों को क्षतिग्रस्त करते हैं और हमारे टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को बाधित कर देते हैं। ये सोलर विंड इतने खतरनाक है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह बुध का वायुमंडल सोलर विंड के कारण ही पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और उसका सतह पूरी तरह से जल चुका है। हालांकि जैसे सूर्य के बुरे प्रभाव के साथ साथ अच्छे प्रभाव भी है, वैसे ही सोलर विंड का भी बुरे प्रभाव के साथ कुछ अच्छा भी है। सोलर विंड में अच्छाइयां ये होती हैं कि ये अपने साथ हीलियम 3 जो कि एक ईंधन का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है अपने साथ लाती है, जिसे भविष्य में इस्तेमाल किया जा सकेगा। हमारे चंद्रमा का भी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होने के कारण चंद्रमा पर भी सोलर विंड पहुंच जाता है, मगर ये बुध के अपेक्षाकृत कम क्षति पहुंचाता है और सोलर विंड के चंद्रमा पर पहुंचने के कारण चंद्रमा पर हीलियम 3 भी है, जिसका इस्तेमाल हमारी तकनीकी बढ़ाने में हम भविष्य में कर सकेंगे। अब दोस्तों इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस तरह की इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।